हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग एक्सरसाइज 1.2 शुरू करने जा रहे हैं और एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चन हम इसी वीडियो में करेंगे, तो आप ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखें। और एक्सरसाइज 1.2 का जो है कौन सा क्वेश्चन का सोल्यूशन इस वीडियो के कौन से टाइम में आ रहा है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में वो डाल दूंगा। तो यदि आप एक्सरसाइज 1.2 का कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन का सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा सोल्यूशन कहाँ पे शुरू हो रहा है। तो वहाँ तक वीडियो फॉरवर्ड करके आप वो पर्टिकुलर सोल्यूशन देख सकते हैं। तो अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें इन्होंने बोला है प्रूव दैट स्क्वायर रूट 5 इज इर्रेशनल। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन ना एग्जाम में हर बार आ जाता है। स्क्वायर रूट 5 की जगह हो सकता है स्क्वायर रूट 11 हो, स्क्वायर रूट 7 हो, कोई सा भी और नंबर होगा, लेकिन इस टाइप का एक क्वेश्चन आता है। तो इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड स्टेप है। पहली बार बताऊंगा तो थोड़े से मुश्किल लगेंगे, लेकिन आप वीडियो बार बार देखिए तो आपको वो आसान लगने लगेगा। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे ना, इससे उल्टा मान लेंगे। हम ये बोल रहे हैं ना इसको प्रूव करो इरेशनल है, हम ये बोलेंगे कि ये रैशनल है। ओके, हम ऐसा बोलेंगे कि लेट स्क्वायर रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। ओके, ये हमको बोलेंगे, इसको ये अजम्पशन 1 है। अब हम आगे करते करते जाएंगे ना, तो जब कुछ चीजें गलत प्रूव होने लगेगी तो तब हम जाके पीछे प्रूव करेंगे कि वो ये गलत ऐसा हो रहा है क्योंकि हमारी अजम्पशन ये गलत थी। ठीक है, तो अब एक चीज आपको पता है, जब हम किसी चीज को बोलते हैं ये रैशनल नंबर है ना, तो हम उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि स्क्वायर रूट 5 दिस कैन बी रिटन एज पी बाय क्यू। अच्छा, तो पी बाई क्यू कहाँ क्या होता है, वो चीज वो होते हैं पी एंड क्यू आर को प्राइम। ओके, ये को प्राइम होते हैं, मतलब इंटीजर भी होते हैं लेकिन को प्राइम भी होते हैं। और क्यू जो है दिस इज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनके बीच में कॉमन कुछ नहीं होता है और जिसका एचसीएफ जो है वो 1 आता है, मतलब इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ओके, आगे चल के हम यही प्रूव करने वाले हैं कि ये को प्राइम नहीं है। ओके, तो फिलहाल आप ये समझ लीजिए, ये चीज याद कर लीजिए आप। ओके, कोई सा भी क्वेश्चन आएगा, स्क्वायर रूट 11, स्क्वायर रूट 7, कुछ भी आएगा, आपने यही स्टेप करना है। अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने से क्या होगा, स्क्वायर रूट 5 इसका जब स्क्वायर होगा तो ये किसके बराबर होगा, पी बाय क्यू के स्क्वायर के बराबर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर तो 5 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू स्क्वायर। ओके, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये क्यू जब मैं यहां लेके आ जाऊंगा तो 5 क्यू स्क्वायर जो है ये हो जाएगा पी स्क्वायर के बराबर। ये इक्वेशन 1 हो गई। तो अभी पी स्क्वायर जो है 5 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग है। ओके, तो इसका मतलब पी स्क्वायर ना 5 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, विच इंप्लाइज कि जो पी स्क्वायर है ना, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, ये 5 से डिविजिबल है। ठीक है, अच्छा अब हमने एक थ्योरम पढ़ी है, अगर किसी नंबर का स्क्वायर अगर उस किसी नंबर से डिवाइड हो सकता है तो वो नंबर भी डिवाइड हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब कि p इज डिविजिबल बाय 5, इसका मतलब p भी 5 से डिविजिबल है। तो ये ना एक कंक्लूजन निकल गया, इसको मैं ना कंक्लूजन 2 बोल देता हूं, रोमन 2 में बोल दिया इसको। ओके, तो अब जो है अगर p 5 से डिविजिबल है तो हम p को कैसे लिख सकते हैं, हम p को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाय कोई सा भी नंबर, मे बी सी डी, एक कोई सा भी नंबर। ठीक है, तो c लिख देता हूं मैं। ये c क्या है, ये c कोई इंटीजर है, वेयर c इज एन, ये एक इंटीजर नंबर है। ओके, दिस इज एन इंटीजर। अब क्या ये p की वैल्यू का करते हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। ठीक है, विच इंप्लाइज फ्रॉम इक्वेशन 1, ये 1 में पुट करेंगे, p की जगह 5c। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5 क्यू स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू 5c स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 क्यू स्क्वायर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 5 गुणा 5, क्योंकि 5 का स्क्वायर 5 गुणा 5 हो जाएगा, और c का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये c स्क्वायर हो जाएगा। ओके, यहां लिख देता हूं आगे, ये 5 जब वहां जाएगा ना तो क्यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5 सी स्क्वायर। ओके, ये 5 को मैं यहां पे लेके चला गया, तो 5 से 5 कैंसिल जब हो जाएगा तो अब क्या हो जाएगा कि ये जो क्यू स्क्वायर है दिस इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। ओके, अब देखो जैसे इक्वेशन 1 में हुआ था ना कि पी स्क्वायर जब 5 क्यू स्क्वायर के बराबर था, वैसे ही जब क्यू स्क्वायर जो 5 मल्टीप्लाइड बाय सम स्क्वायर के बराबर आ गया, इसका मतलब क्यू स्क्वायर जो 5 से डिवाइड हो सकता है। ये हम आगे इधर करते हैं। यहां से क्या निकलेगा कंक्लूजन, यहां से कंक्लूजन ये निकलेगा कि क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5।
तो हमने क्या थ्योरम पढ़ी है इस चैप्टर में? थ्योरम नंबर 1.2 है, पुरानी बुक्स में देखोगे तो थ्योरम 1.3 थी। ओके, अगर ये किसी नंबर का स्क्वायर जो है किसी एक नंबर से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी उस नंबर से डिवाइड होता है, यानी कि क्यू स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो क्यू भी 5 से डिवाइड होगा, विच इंप्लाइज क्यू इज डिविजिबल बाय 5। ये क्या हो जाएगा? ये कंक्लूजन नंबर 3 हो जाएगा। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए कंक्लूजन नंबर 2 में बोला हमने P इज डिविजिबल बाय 5, मतलब P को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। कंक्लूजन नंबर 3 में बोला Q इज डिविजिबल बाय 5, मतलब Q को भी 5 से डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि P एंड Q बोथ आर डिविजिबल बाय 5। ये दोनों 5 से डिवाइड हो सकते हैं। जब देखो दोनों नंबर 5 से डिवाइड हो सकते हैं, इसका मतलब कि 5 जो है ना इन दोनों का एक फैक्टर है। ओके, विच इंप्लाइज P एंड Q हैव 5 एज फैक्टर। फैक्टर या प्राइम फैक्टर भी लिख सकते हो, प्राइम फैक्टर लिख सकते हो आप। ओके, या फैक्टर भी लिखोगे तो चलेगा। तो P एंड Q के बीच में जो है 5 एक फैक्टर है। अच्छा, जब किसी भी नंबर के बीच में कोई फैक्टर आ जाता है ना तो वो को प्राइम नहीं रह जाता, उसका HCF 1 नहीं रहता। ठीक है, विच इंप्लाइज P एंड Q आर नॉट को प्राइम। तो हम यहां से चले थे, हमने बोला था P एंड Q आर को प्राइम, यहां हम बोल रहे हैं P एंड Q आर नॉट को प्राइम। ठीक है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, तो हम लिख देंगे कि विच इंप्लाइज देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, कॉन्ट्राडिक्शन, स्पेलिंग ठीक कर लेना इसकी। ओके, इसका मतलब कोई कॉन्ट्राडिक्शन आ गई कि P एंड Q यहां बोल रहा हूं मैं को प्राइम है, यहां बोल रहा हूं मैं ये को प्राइम, मतलब यहां बोल रहा हूं को प्राइम है, यहां बोल रहा हूं को प्राइम नहीं है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों होगी? क्योंकि हमने अजम्पशन गलत कर दी ना, हमने बोल दिया कि ये रैशनल नंबर है, तो वहीं से तो P एंड Q निकले थे। ओके, तो इसका मतलब ये जो अजम्पशन नंबर 1 है ये गलत है हमारी, विच इंप्लाइज assumption 1, Roman 1 that square root 5 is rational is इनकरेक्ट। मतलब ये assumption हमारी इनकरेक्ट थी कि भाई ये स्क्वायर रूट 5 एक रैशनल है। तो इसका मतलब स्क्वायर रूट 5 क्या है? हमने बोला था रैशनल है, वो गलत प्रूव हो गया, इसका मतलब ये इरेशनल है, विच इंप्लाइज square root 5 is a irrational number, या irrational भी छोड़ सकते हो। तो ये आंसर हो गया। ओके, तो हमने फाइनली ये प्रूव कर दिया कि स्क्वायर रूट 5 जो है इरेशनल है। देखो ये क्वेश्चन ना थोड़ा अटपटा लगता है, कोई भी इसको जब पहली बार देखता ना तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि ये थ्योरी टाइप की चीज है, ये मैथमेटिक्स में जनरली थ्योरी नहीं होती। ठीक है, लेकिन आप एक बात याद रखिए, अगर आप ये स्टेप याद कर लोगे ना, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, तो आपने अगर ये स्टेप सारे याद कर लिए ना तो सेम स्टेप लगते हैं हर बार। ठीक है, अगर स्क्वायर रूट 5 आ जाए, आपको एग्जाम में कभी कभी हो सकता है स्क्वायर रूट 11 दे दे, स्क्वायर रूट 7 दे दे, कोई सा भी प्राइम नंबर दे के बोलेंगे कि यार ये इरेशनल है, कि उसका स्क्वायर रूट देके। ठीक है, आपको स्क्वायर रूट 13 दे सकता है वो। ठीक है, कोई भी ऐसा इरेशनल नंबर दे देगा इस फॉर्म में। ओके, तो आपने उसको इसी स्टेप से करना है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा याद रख लीजिए, बार बार पीछे मुड़ के चाहे तो वीडियो रिवर्स करके रिवाइंड करके देख लीजिए, दोबारा देख लीजिए। कुछ समझ नहीं आया तो नीचे ना प्लीज़ कमेंट करके मेरे से पूछिए, मैं ट्राई करूंगा आपका इमीडिएटली जो है डाउट क्लियर करने के लिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आता है। ओके, सो इसी के साथ जो है ना ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया खत्म। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है, और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है प्रूव दैट 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 इज इरेशनल। तो हमें इस नंबर को जो है वो प्रूव करना है कि ये इरेशनल है। तो पिछले क्वेश्चन नंबर 1 में हमने स्क्वायर रूट 5 को प्रूव किया था, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, ये ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए इसको करते हैं। पहला स्टेप वही रहेगा, हम इसको उल्टा मानेंगे कि ये इरेशनल नहीं है, रैशनल है। ओके, तो हम ऐसा बोलेंगे कि लेट 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। हमने इसको बोल दिया कि ये रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 कैन बी रिटन एज P/Q। ओके, अच्छा P/Q में ऐसा रहेगा कि P/Q का है वो को प्राइम होते हैं, वेयर P एंड Q आर को प्राइम। को प्राइम मतलब
कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, और उसमें q जो है दिस इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, ये बात हो गई। अब देखो क्या है कि अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट 5 को इधर ही रखेंंगे, बाकी सबको उस तरफ लेके चले जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले 3 जाएगा वहां पे, तो अब हम क्या करेंगे कि 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 जो है दिस विल बी इक्वल टू पी बाई क्यू। अब ये 3 यहाँ प्लस का है तो वहां पे जाके ये माइनस का हो जाएगा। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 दिस इज इक्वल टू, इसको ऐड कर लेंगे, ये नीचे बटे में क्यू रहेगा, जब ये ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा p माइनस 3q। ओके, अब ये 2 को भी वहां ले जाएंगे, यहाँ गुणा में है तो वहां पे बटे में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो 2 इज नॉट 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 दिस इज इक्वल टू p माइनस 3q अपॉन, ये जब नीचे जाएगा तो ये 2q बन जाएगा। ओके, अच्छा अब इस इक्वेशन को ना आप ध्यान से देखिए, इसका जो राइट हैंड साइड है ना, इसमें p और q सब क्या है, ये को प्राइम नंबर है, मतलब ये इंटीजर्स है, तो ये तो इस साइड वाला जो राइट हैंड साइड है ना, ये तो डेफिनेटली एक मतलब एक रैशनल नंबर है। तो हम ये लिखेंगे कि p माइनस 3q अपॉन 2q इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर। अच्छा, ये क्यों है रैशनल नंबर? ठीक है, ऐसा लिख देंगे ब्रैकेट में, बिकॉज p एंड q आर, क्योंकि ये को प्राइम है तो ये इंटीजर भी है। ओके, तो इतना पता है कि अगर किसी इंटीजर को इस फॉर्म में लिखेंगे तो अल्टीमेटली वो रैशनल ही बनेगा। ओके, लेकिन हमको यहां पे एक बात पता है, स्क्वायर रूट 5 रैशनल नहीं है, ये एक इररैशनल नंबर है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि बट स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज अ इररैशनल नंबर, इररैशनल नंबर। ओके, तो ये इररैशनल नंबर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको मैं अगर इक्वेशन 1 बोल दूं, सो विच इंप्लाइज कि फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या है कि एक जो इररैशनल नंबर है, इररैशनल नंबर, ये जो है ये रैशनल नंबर के बराबर निकल रहा है। लेकिन हमें एक चीज पता है कि बट वी नो, हमें ये चीज पता है कि भाई एक जो इररैशनल नंबर होता है ना, इररैशनल, इट कैन नेवर बी इक्वल टू अ रैशनल नंबर, है ना। तो इसका मतलब कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो गई यहां पे। ठीक है, तो विच इंप्लाइज, जो हमारी ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, ये अजम्पशन जो है, अजम्पशन 1 इसको बोल देता हूं मैं, विच इंप्लाइज कि हमारी जो अजम्पशन 1 है, विच इंप्लाइज अजम्पशन 1 गलत है, अजम्पशन 1 इज इनकरेक्ट या रॉन्ग। ओके, इनकरेक्ट लिख दो या रॉन्ग लिख दो। ओके, सो विच इंप्लाइज ये जो नंबर है ये हमने रैशनल माना है, रैशनल, ये इररैशनल है, विच इंप्लाइज 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 is a irrational number। ओके, यही हमारा आंसर है, हेंस प्रूव्ड। तो उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ भी आ रहे हैं और पसंद भी आ रहे हैं। मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने अगेन वही दे रखा है, प्रूव दैट फॉलोइंग आर इररेशनल। ये 3 नंबर दिए, हमने ये प्रूव करना है इररेशनल है। ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 हुआ था। ओके, तो बस क्वेश्चन नंबर 2 में 1 था, इसमें 3 वैल्यूज है, तो इसको हम 1 बाय 1 करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में हमने क्या करना है, वैसा ये जूम करना है कि 1/2 जो है, 1 बाय स्क्वायर रूट 2 जो है ये इररेशनल नहीं है, रैशनल है। तो हम ऐसा लिखेंगे कि लेट 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 इज रैशनल। अगर ये रैशनल है तो इसका मतलब हम इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब कि 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 कैन बी रिटन एज p बाई क्यू, जिसमें क्या है p एंड q आर इंटीजर्स है ये। ओके, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, ये हमने पढ़ा हुआ है, ये हमेशा से ऐसा ही होता है। अब क्या करेंगे, हम स्क्वायर रूट 2 को यहाँ रखेंगे, बाकी सब उधर ले जाएंगे, तो उसके लिए हम इसको उल्टा कर देंगे, ये भी उल्टा कर देंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा। तो ये स्क्वायर रूट 2 किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा q अपॉन p के बराबर। अब ये इक्वेशन 1 है और इसको हम एजम्पशन 1 मान लेते हैं, रोमन 1। ओके, अब देखिए ये जो है ना इसका RHS, ठीक है, ये जो इक्वेशन है इन इक्वेशन 1, ओके, ये जो है RHS मतलब q बाय p, दिस इज इक्वल टू अ रैशनल नंबर। ये रैशनल है, क्यों है रैशनल, क्योंकि इसमें q एंड p आर इंटीजर्स। ओके, तो ये कंफर्म ये रैशनल नंबर है। ठीक है, बट स्क्वायर रूट 2 इज इररेशनल, ये हमको पता है पहले से ही, इज इररेशनल। ठीक है, अब ये इररेशनल है तो इसका मतलब इस इक्वेशन में क्या दिख रहा है, तो इसका मतलब कि इन इक्वेशन 1 में क्या हो रहा है
कि ऐसा लग रहा है कि ये जो इरेशनल नंबर है ना, ये वाली साइड का, ये जो इरेशनल नंबर है, दिस इरेशनल, दिस इज इक्वल टू रैशनल। अब ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, हमको ये पता है कि बट वी नो ये जो इरेशनल नंबर होते हैं ना, ये कभी भी रैशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकते, कैन नॉट बी इक्वल टू रैशनल, ये हमको पता है। अब इससे कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गई। ओके, सो विच इंप्लाइज कि इक्वेशन वन जो है, इक्वेशन वन इज कॉन्ट्राडिक्टरी। इक्वेशन वन जो है कॉन्ट्राडिक्टरी, मतलब इसमें प्रॉब्लम है। ये बोल रहा है कि भाई ये जो रैशनल नंबर है ये इरेशनल के बराबर है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन किस लिए पैदा हुई? ये जो हमारी एजम्पशन है ना, एजम्पशन आई, ये गलत है। ओके, सो विच इंप्लाइज कि एजम्पशन, ये जो आई मतलब वन, कॉमन वन, इज रॉन्ग। अगर ये रॉन्ग है तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1/√2 इज रैशनल, इज इरेशनल। ओके, हमने एज्यूम किया था ये रैशनल है, लेकिन ये यहाँ पे गलत प्रूव हो गया, तो अब ये इरेशनल हो गया। तो ये क्वेश्चन 3 का पार्ट 1 हो गया। अभी सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट भी है, इसमें ये दे रखा, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। हम ऐसा बोलेंगे कि लेट 7√5 इज रैशनल, ये रैशनल है, तो इसको हमने एजम्पशन 1 मान लिया, रोमन 1। ओके, इसका मतलब क्या हो गया, 7√5 को हम लिख सकते हैं p/q की फॉर्म में। ओके, जहां पे p एंड q आर ये इंटीजर होते हैं। ओके, और q जो है दिस इज नॉट इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, √5 को इधर रखेंगे, बाकी सब उधर ले जाएंगे, तो √5 जो है किसके बराबर हो जाएगा, p/7 नीचे जाएगा तो 7q के बराबर होगा। अब ये इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 में देखो RHS तो क्या है, ये इंटीजर है। सेम वही इन इक्वेशन 1 p/7q इज, ये तो रैशनल है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, ये रैशनल क्यों है, क्योंकि हमारे पास जो है p एंड q आर इंटीजर। भाई जब इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो अल्टीमेटली वो रैशनल ही बनेगा। ठीक है, बट हमें एक चीज पता है, बट वी नो √5 जो है ये तो इरेशनल होता है, ये सबको पता है, ये इरेशनल है। ठीक है, तो विच इंप्लाइज कि इन इक्वेशन 1 में क्या हो रहा है कि ये साइड का जो इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर ये वो वाली साइड के रैशनल नंबर के बराबर हो रहा है। ठीक है, बट वी नो, हमें एक बात तो पता है कि जो इरेशनल नंबर होते हैं इट कैन नेवर बी इक्वल टू रैशनल, ये तो जग जाहिर फैक्ट है। तो इसका मतलब इक्वेशन 1 जो है कॉन्ट्राडिक्टरी है। अगेन वही लिखेंगे, सो विच इंप्लाइज इक्वेशन 1 इज कॉन्ट्राडिक्टरी। अच्छा, कॉन्ट्राडिक्टरी क्यों है, क्योंकि हमारी अजम्पशन जो है ना, अजम्पशन 1 आई पे, ये जो रोमन 1 है ये गलत है। सो विच इंप्लाइज कि अजम्पशन 1 कॉमन रोमन 1 ओके इज रॉन्ग। अब ये रॉन्ग है तो हमने क्या बोला था इधर कि ये रैशनल नंबर है, इसका मतलब ये रैशनल नहीं है, इरेशनल है। विच इंप्लाइज 7√5 इज इरेशनल। ओके, ये आंसर हो गया। बड़े सिंपल है, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। वैसे अभी थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में ये हमको दे रखा, हमने बिल्कुल वैसे ही करना है। हमने बोलना है कि लेट 6 + √2 इज रैशनल, इसको मान लेंगे assumption 1। इसका मतलब क्या हो गया कि 6 + √2 को हम कैसा लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं p/q की फॉर्म में। ठीक है, जहां पे p एंड q आर इंटीजर और q जो है वो 0 के बराबर नहीं होता। ठीक है, अब क्या करेंगे, √2 को इधर रखेंगे, बाकी सब वहां ले जाएंगे, तो √2 किसके बराबर हो जाएगा, p/q - 6। तो ये किसके बराबर होगा, इसको जब LCM निकाल देंगे इसका, तो ये q रहेगा, ये हो जाएगा p - 6q। ये है इक्वेशन 1। ठीक है, इस इक्वेशन 1 को अच्छे से यहाँ लिख देते हैं नीचे। तो इसका मतलब कि √2 जो है किसके बराबर हो जाएगा, p - 6q/q। इसको इक्वेशन 1 बोलता हूँ। अब इक्वेशन 1 के राइट हैंड साइड में क्या है कि इन इक्वेशन 1 में क्या है, p - 6q/q इज, ये q है, ये रैशनल है।
ये रैशनल है, क्यों रैशनल है? क्योंकि P एंड Q आर इंटीजर। ओके, ये अच्छे से लिख लेना आप ना, P एंड Q इंटीजर है। जब P एंड Q इंटीजर होते हैं, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली ये रैशनल बनेगा, ठीक है। लेकिन हमें एक बात पता है, बट वी नो स्क्वायर रूट 2 क्या है? ये एक इर्रेशनल नंबर होता है, ये एक इर्रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इक्वेशन 1 में क्या हो गया कि एक इर्रेशनल नंबर, ये बोल रहे हैं कि ये रैशनल के बराबर है, ठीक है। ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, बट वी नो, हमें ये बात पता है कि कोई भी इर्रेशनल नंबर, इरेशनल कैन नॉट बी इक्वल टू रैशनल। ओके, तो इसका मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए आ गई क्योंकि अजम्पशन बना हमारी गलत है। ओके, विच इंप्लाइज अजम्पशन 1 बोले तो रोमन 1 इज रॉन्ग और इनकरेक्ट लिख सकते हो आप। ओके, सो विच इंप्लाइज, अब हमने इसमें माना था कि ये रैशनल है, अब ये रॉन्ग प्रूव हो गई तो इसका मतलब ये इर्रेशनल है, ये वाला नंबर। विच इंप्लाइज 6 प्लस स्क्वायर रूट 2 इज इर्रेशनल। ओके, तो इसी के साथ ना क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया खत्म। और इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 3 के साथ ना ये जो एक्सरसाइज 1.2 है ये पूरी खत्म हो गई है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, और मेरे चैनल को जो है ना अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।